मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी छीन नहीं सकता। पड़ोसी मुल्क ने दोबारा कोई हरकत की तो वो हाल करेंगे कि कानों को हाथ लगाएंगे। वजीर आजम का इंतबाह दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान वारिज़े वजूद में आ चुका। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया, 6 तैयारे मार गिराए। सिंतास मुआहिदे के तहत भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। भारत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका पर पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई पर नाराज। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमेरिका से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिका में फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सिपाही सलार को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहिदे का वादा कर लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को खास तौर पर तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का मतन। बरतानवी अखबार ने पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त गैर मुतवक्की करार दे दी। पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। दोनों कलअदम तंजीमें मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलविस रहीं। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले भी इन्हीं दोनों तंजीमों ने किए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी से ताउन जारी रखने का आज़म दोहरा दिया। तलाल चौधरी ने BLA और मजीद ब्रिगेड पर अमरीकी पाबंदी को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। भारत को एक बार फिर शिकस्त। वजीर मुमलिकत का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने भी अमरीकी फैसला खुश आइंद करार दिया। जियाले चेयरमैन का अक़वाम मुत्तहिदा से BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, मगर ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमरीकी इंतजामिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। वजीर आला बलोचिस्तान कौमी क़यादत की सलाहियतों के मोतरफ। मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। दहशतगर्द तंजीमें तवील अरसे से नस्ली और लसानी हुकूक के झूठे पर्दे में मासूम का खून बहाती रहीं। सरफराज भुट्टी का बयान। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और उसके जेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। फितनान हिंदुस्तान ने कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और खुजदार में बच्चों की बस पर हमलों में मुलविस रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक इक़दाम इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया का आज़्म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया जाना उस बुराई के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का रोकने का मुअस्सर तरीका है। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। आलमी खतरे से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म को फरोग दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक मुआहिदा तय पा गया। वजीर खजाना के दौरा अमरीका में मुआहिदे के मामलात तय पाए। इस मुआहिदे में तिजारत से ज्यादा सरमायाकारी को अहमियत दी गई। सरमायाकारी तेल और गैस की तलाश, माइनिंग, मदनियात
और दीगर शोबों में की जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज की निशानदही कर दी। ज़राए का दावा, जल्द बाज़ाब्ता ऐलान भी मुतवक्की। वज़ीर खजाना ने मईशत की बेहतरी के लिए प्राइवेट सेक्टर का किरदार कलीदी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अच्छा मॉडल बनाया। 24 रियासती मल्कियती इदारों में से 8 की निजकारी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। FBR जो रेवेन्यू जमा करता है वो रियासती मल्कियती इदारों पर ज़ाया हो जाता है। मुनाफा देने वाले रियासती मल्कियती इदारों को भी निजी शोबे के सिपुर्द करना अच्छा इकदाम होगा। मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। स्पीकर कौमी असेंबली की एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। बानी से मुलाकात न करवाने पर कौमी असेंबली इजलास में PTI अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होना चाहिए, असफ कैसर का मुतालबा। अदालत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पार्लियामेंट ये मामला देखे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने बैठे हुए सरदार साहब, कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लियामेंट इसको देखे कि आया राइट ऑफ अपील होना चाहिए या जुडिशल रिव्यू जो चल रहा है वही है, क्योंकि रावलपिंडी बार में जुडिशल रिव्यू कहा गया था तो वो बिल्कुल सर वो आएगा, बल्कि सरकार की तरफ से भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी, 15 अगस्त तक जवाब तलब। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमान को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के रोबकार जारी कर दिए। कोट लखपत जेल के सुप्रिटेंडेंट को रिहाई की रोबकार भिजवा दी गई। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा किया जाए, अदालत के रिमार्क्स। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई थाना शादमान केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। आलिया हमजा और सनम जावेद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, दोनों की गिरफ्तारी का हुक्म। दोनों खवातीन सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट अपलोड करती रहीं। दोनों के सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो क्लिप्स USB से रिकवर किए गए। गवाहान के मुताबिक मियां महमूद रशीद मौके पर मौजूद थे। 9 मई को पूरे मुल्क की सरकारी तंसीबात पर हमले किए गए। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित किया। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज मंजिर अली गुल ने 93 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। आजकल पाकिस्तान में नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन का सीजन है। कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन का जुमा बाजार लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये कन्विक्शन है, ये डिस्क्वालिफिकेशंस किसी मसले का हल नहीं है। नाअहलियों का सीजन अब खत्म होना चाहिए, ये मसले का हल नहीं। बैरिस्टर गौहर ने आम इंतखाबात में 180 नशिस्तें जीतने का दावा दोहरा दिया। कहा 90 सीटों के साथ असेंबली में गए, अब 77 रह गई। 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के साथ बानी की रिहाई की बात भी करेंगे। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू, इम्तियाजी सलूक का शिकवा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में 8 जमानत की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। अदालत कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 मनसूख, 2025 के रूल्स नाफिज कर दिए गए। इत्तलाक 6 अगस्त से होगा। फौजदारी अपील दायर करने की मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई। बराह रास्त दीवानी अपील की मुद्दत भी 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील 14 दिन में दायर की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की मुद्दत 30 दिन मुकर्रर।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वफाकी वजीर खजाना की मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की मोहम्मद औरंगजेब को इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबों, टैक्स से मुतालिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फराहमी पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद में एयरपोर्ट की ख्वाहिश अब भी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। जियाले चेयरमैन ने 26वीं तरमीम पर तारीखी कामयाबी दायमी और 27वीं तरमीम की बातें हवाई करार दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेट्स के पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीदने के बयान का नोटिस ले लिया। वजीर दफा का बयान इंतहाई संगीन मामला है। अब PAC के आइंदा के इजलास में वजारत दाखिला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम की तलबी। मौलाना फजलुर रहमान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मस्जिद के इन्हिदाम पर इजहार तशवीश। वजीर तवानाई सिंध का कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। नई अथॉरिटी के जरिए बिजली की फराहमी में इक़्तिसादी जोन्स तरजीह करार। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों पर कारवार। योब में 3 रोज के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 50 दहशतगर्द हलाक। गुज़िश्ता रोज ही 3 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्की दिफा महफूज बनाने के लिए पुरआज़म। बाजार में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाइयां। ऑपरेशन के पेश नजर इलाके से नकल मकानी। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 100 से ज्यादा सरकारी इमारतों में कयाम का बंदोबस्त कर लिया। बहरिया टाउन प्रॉपर्टी नीलामी के केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। कल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी थी। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा भिपर गया। सैलाबी रेलों के दौरान शाहराह रेशम पर बड़े पत्थर आंग गिरे। 50 से जायद मजदूर बाल बचे। सड़क ब्लॉक हो जाने से कई मुसाफिर फंस गए। शिगर में सैलाबी रेलों से जर्रई अराजी डूब गई। सियालकोट के नाला डीक में सैलाबी रेले से पुल बैठ गया। जफरवाल से सियालकोट और पसरूर का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म ने बारिशों और मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए हंगामी प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। खतरे से 2-4 इलाकों के मकीनों को पेशगी आगाही यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सिंध में सैलाब से मुतासरा 20 में से सिर्फ 5000 स्कूल बहाल किए जा सके। 15000 स्कूलों की मुरम्मत अब भी बाकी। वज़ीर तालीम सिंध का एतराफ। गिलगित बल्तिस्तान में जजों का तकर्रुर न होने पर वकला का दूसरे रोज भी धरना। कई बरसों से खाली जजिस की असामियां पुर करने का मुतालबा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के AS और A लेवल्स के इम्तिहानात के नताइज जारी। दुनिया भर से 17 लाख और पाकिस्तान से 1,27,900 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। कैम्ब्रिज IGCSE और O लेवल्स के नताइज 19 अगस्त को आएंगे। वालिदैन की अलहदगी के बाद बेटी के लिए शनाख्ती कार्ड का हुसूल मुश्किल हो गया। वफाकी मोहतसब के फैसले के बावजूद लड़की शनाख्त से महरूम। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। साहिवाल में मुकदमा दर्ज करवाने पर दरिंदा सिर्फ मुल्जिमान ने 14 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्ची के दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। फैसलाबाद में 20 बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुल्जिम पर बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का इल्जाम भी था। कराची की मलीर जेल का कैदी तमाम गेट्स के रास्ते निकल गया। पुलिस मुल्जिम को हवाले किए बगैर वापस चली गई थी। DIG जेल का मुवाक्किफ।
कबीरवाला में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई गैर कानूनी शिकार के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तीतर के बच्चे और बटेर जेर तहवील। इस्लामाबाद में कल तातील का ऐलान। दामने कोह, शक्कर पड़ियां, यादगार पाकिस्तान और हाइकिंग ट्रेल समेत तफरीही मकामात बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामूल के मुताबिक खुलेगी, एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स पहली बार 1,47,976 पॉइंट्स पर देखा गया। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए की कमी, कीमत 3,58,300 रुपए हो गई। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से वाशिंगटन के लिए फजाई सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से फासला तवील हो जाने से अखराजात बढ़ गए थे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की मुसलसल बंदिश से एयर इंडिया को 12 माह में $60 करोड़ का नुकसान होने का इम्कान। गाजी में इजराइल के गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनी को शहीद कर दिया, 500 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज ने अस्पतालों, घरों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया। इमदादी मरकज के करीब हमलों में 31 फलस्तीनी जान से गए। भूख से मजीद 5 अफराद ने दम तोड़ा। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहदा की तादाद 227 हो गई, 103 बच्चे शामिल। मारूफ अमरीकी गुलकारा मैडोना भी इसराइली मज़ालिम पर चुप नहीं रह सकी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से गजा जाकर बच्चों की जिंदगियां बचाने की अपील करती। अल्बानिया के जुनूबी जंगलात में लगी आग ने हजारों दरख्त और सब्जा जला डाला। इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करीबी आबादी की महफूज मकाम पर मुंतकिली। सर्बिया के गांव शदीद खुशसाली के बायस शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर। पानी की किल्लत से मवेशियों और परिंदों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फसलों की पैदावार भी मुतासिर। तीसरे और फैसला कौन वनडे में वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। नसीम शाह ने ओपनर ब्रेंडन किंग को 5 रन पर शिकार कर लिया। अब्रार ने एवन लुइस और किसी कार्टी को पवेलियन की राह दिखाई। सिनसिनाटी ओपन में दिफाई चैंपियन साबालेंका शिकस्त से बाल-बात बन गई। बरतानिया की एमा रेडोकानो के खिलाफ टाई ब्रेकर पर कामयाबी मिल सकी। सिनसिनाटी में शदीद गर्मी से खिलाड़ी परेशान। फ्रांस के आर्थर गर्मी से चकरा कर गिर पड़े। हिद्दत को ओवन में रहने से ताबीर कर दिया। अतालवी एथलीट डेबर वर्ल्ड गेम्स के दौरान इंतकाल कर गए। खेलों में हिस्सा लेने के बाद बेहोश पाए गए। अस्पताल पहुंचकर भी जानबर ना हो सके। इंतकाल की वजह सामने नहीं आई। थाईलैंड में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 4 मेडल्स जीत लिए। शानज़े अब्बास का एक कैटेगरी में सिल्वर, दूसरे में ब्रॉन्ज मेडल। हुरैन फातिमा और यशमा फातिमा ने कांसी के तमगे जीते। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप नवंबर में होगी। मेगा इवेंट में दुनिया भर के बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। मोहम्मद वसीम इवेंट में WBA वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगोस से मंगनी का ऐलान कर दिया। 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। मंगनी की तकरीब में दोनों के बच्चे शरीक होंगे। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बंदशारा बाबूसर टॉप खुलते ही वादी कागान में सयाहों के डेरे। झील सैफुल मलूक के हसीन नजारों। दरिया कुनहार में राफ्टिंग और लजीज खानों पर हाथ साफ करने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अश्या की खरीदो फरोख्त जोरों पर। जामिया कराची में खवातीन की बाइक रैली। मौका हक और आज़ादी का जश्न। नेशनल स्टेडियम में कल ग्रैंड शो सजेगा। शहरी सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड के साथ शिरकत कर पाएंगे। किसी सियासी जमात का झंडा लाने की इजाजत नहीं होगी। सूबाई वजीर सईद गनी का पैगाम। कराची की सड़कों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर हानिया आमिर तनकीद की जद में। वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने हानिया को जिम्मेदारी का मुस्तहरा करने का मशवरा दे दिया।